स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहू सुपर मैथ्स में, जहां पर आप सीखोगे वैदिक मैथमेटिक्स की कहानी साहू सर की जुबानी। तो चलते हैं, आज देखते हैं मल्टीप्लिकेशन यूजिंग बेस मेथड डिफरेंट एग्जांपल्स। रिकॉल करिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन किया था, जैसे 95 को 97 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत आसान ट्रिक हमने सीखा था पिछले वीडियो में। इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो सबसे पहले बेस सेलेक्ट करेंगे। बेस यहाँ पे लेते हैं हम 100 इसलिए क्योंकि ये दोनों नंबर 100 के करीब है। कितना कम है 100 से? 5। ये कितना कम है? 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 3 × 5 15। अब इन दोनों को सॉल्व करो, 95 में से 3 माइनस करो या फिर 97 में से 5 माइनस करो। तो हमें 95 में से 3 यदि माइनस करते हैं तो 92 मिलेगा। आंसर कितना होगा? 9215। सो सिंपल है ना। लेकिन आज के वीडियो में हमें क्या करना है, ऐसे कुछ एग्जांपल लेंगे जहां पर दोनों नंबर में जरूरी नहीं कि वो 100 के करीब ही हो। फॉर एग्जांपल हम एक नंबर लेते हैं जिसका मल्टीप्लाई हमें करना है 997 को 75 से मल्टीप्लाई करना है। अब इस एग्जांपल में देखिए 95 और 97 दोनों 100 के करीब था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। 997 जो है एक बेस हम यदि ले लेते हैं, मान लो बेस कभी भी हम 10, 100, 1000 इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, तो ये 997 जो है वो 1000 के करीब है, तो बेस ले लेते हैं सपोज 1000, है ना, 1000। लेकिन दूसरा नंबर तो इससे बहुत दूर है ना, तो ऐसे केस में हम इस ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें क्या करना है, अपना आसान सा दिमाग लगाना है। इस 997 को एज इट इज लिख लो। अब 75 ना लिख के हम क्या करेंगे, एक जीरो लगा कर 750 लिख लो, है ना। मतलब हम इसे आसानी से बदल देंगे 1000 वाले बेस में। अब ये दोनों नंबर 1000 के करीब है, लेकिन ध्यान रखना है हमने एक जीरो लगाया है, तो जब आंसर आएगा तो एक जीरो हटाना भी है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 997 बेस जो 1000 है उसे कितना कम है? 3। 750 बेस 1000 से कितना कम है? ये है 250। ओके, अब हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमेशा हमें आंसर 2 पार्ट में मिलता है। राइट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, इस तरफ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 250 × 3 करो, कितना होना चाहिए? ये होगा 750। बहुत आसान है, 25 × 3 75, एक जीरो लगा दो। अब इधर हम क्या करते हैं, कभी भी इस साइड के पार्ट में इन दोनों को सॉल्व करो या फिर इन दोनों को सॉल्व करो। तो इसमें से यदि हम माइनस करें, 750 में से 3 माइनस करें, हमें मिलेगा 747। ओके, अब इन दोनों को मर्ज कर दो, मिला दो, तो 747 750 ये आंसर होगा इसके मल्टीप्लिकेशन का। लेकिन हमें इसका आंसर चाहिए, तो हमें बस क्या करना है, जैसे हमने एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया था, है ना, उसको हमें हटाना है। तो यहां से आंसर से हटा दो, तो हमें इसका आंसर मिलेगा 74775, है ना। इजी ट्रिक। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट ही होगा, है ना। सो लेट्स सी थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, सपोज 48 को मल्टीप्लाई करना है 46 से। अभी तक बेस हम सेलेक्ट कर रहे थे 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। अब मान लो यहाँ पर बेस लेते हैं 100, है ना, तो फिर क्या होगा, हमें यदि देखना है इसका डिफरेंस तो बहुत दूर है ना। कितना? 52 का डिफरेंस है, यहाँ पर 54 का। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आसान होने की जगह कॉम्प्लिकेट हार्ड हो जाएगा। तो वैदिक मैथ्स क्या कहता है, आसान बनाना है। तो अब इसे भी सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा तरीका हम यूज करेंगे। तो वो क्या है, 48 और 46 100 के करीब ना होते 50 के ज्यादा करीब है, तो क्यों ना हम बेस 50 ले सकते हैं क्या? यस, हम 50 बेस ले सकते हैं, लेकिन हमें करना क्या है, तो यहाँ पर हम दो टाइप के बेस लेंगे। एक बेस 100 कहलाएगा, लेकिन दूसरा बेस हमें 50 लेना है, तो
तो उसको हम वर्किंग बेस कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्किंग बेस, मतलब WB। वर्किंग बेस हम लेंगे 50। अब 50 मतलब ये क्या है? 100 को 2 से डिवाइड करने पर मिलता है, तो ये वर्किंग बेस हमें ध्यान रखना है 50। अबे 50 से कितना कम है? 2। 46 50 से कितना कम है? 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 8। ओके, अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो 48 में से 4 माइनस करो या 46 में से 2, तो 48 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 44। लेकिन अब कभी भी हम आंसर इन दोनों को मिलाकर लिखते थे 4408, बट ध्यान में रखना है वो ऐसा हम कब करते हैं? जब 100 बेस हो। हमने 50 बेस लिया है, तो अब हमें क्या करना है? 50 बेस कैसे मिला? 2 से डिवाइड करने पर। तो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इधर का पार्ट है 44, उसको 2 से डिवाइड कर दो, इसका आधा कितना होगा? 22। और ये 08 जैसे का तैसे। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो आंसर हमारा होगा 2208, 2208। जी हाँ, ये होगा इसका सिंपल सा आंसर। तो ऐसे केस में आपको दो बेस याद रखना है, एक बेस और एक वर्किंग बेस। चलिए एक ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं अपने डाउट को क्लियर करने के लिए। फोर्थ एग्जांपल, सपोज हम 48 को 47 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अब फिर से हमें क्या करना है? बेस लेना है 50, तो 50 मतलब वर्किंग बेस लेना पड़ेगा। बेस हमेशा 100 होगा, ओरिजिनल बेस। वर्किंग बेस जो हमें अभी इसके पास लेना है, 48 और 47 50 के ज्यादा करीब है, तो वर्किंग बेस होगा 50। ओके, अब ये 50 से कितना कम है? 2। ये 47 50 से कितना कम है? 3। आंसर हमारा हमेशा दो पार्ट में होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 2 × 3 6। हमेशा हम ऐसे 2 डिजिट में इसलिए लिखते हैं जैसे बेस में 2 जीरो है, यहाँ पर 2 डिजिट चाहिए। ओके, अब यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करो, तो 48 माइनस 3 45। ओके, अब जैसे हमने वर्किंग बेस 50 लिया है, 50 मिलता है 100 को 2 से डिवाइड करने पर। पिछले एग्जांपल में हमने इसका हाफ किया था, 2 से डिवाइड किया 22 मिल गया था। अब 45 का हाफ करेंगे तो ये तो पॉइंट में भी आ सकता है ना, तो अब क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है? 44 का हाफ कितना होता है? 22। अब एक और एक्स्ट्रा बचा है इसमें 45 में से, है ना, तो हम इसे 1/2 एक्स्ट्रा लिख लेंगे और ये 06 एज इट इज। अब हमें करना क्या है? इस 1/2 का कैसे करेंगे? एक्चुअली ये 22.5 आया होता था, 0.5 को हमने 1/2 लिखा है। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 22 एज इट इज लिखना है। 1/2 को हम यहाँ पर 100/2 मतलब 50 लिखते हैं, तो अभी क्या करेंगे? इसको 50 लिख लेते हैं। सपोज बेस 100 है, वहां से 2 से डिवाइड किया 50। अब इस 6 को यहाँ पर ऐड कर दो, है ना, ये 50 इसमें जाके ऐड हो रहा है, ये 22 तो एज इट इज है, तो ये 1/2 के लिए हमने 50 लिया है। 50 100 का हाफ है, इसीलिए हमने 50 लिया है। अब आगे इसको ऐड कर दो, 50 और 6 56। इस तरह से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब फाइनली एक एग्जांपल आपके लिए एज अ होमवर्क, आपको मल्टीप्लाई करना है 245 × 248। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का आंसर आता है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना यदि कोई डाउट होगा। और यदि आप नए हो तो ऐसे मजेदार ट्रिक्स और वैदिक मैथमेटिक्स को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।